सुगेस केन्स टेक्नोलॉजी के लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक बार छोटा सा ग्लिम्स यहाँ पर लेते हैं जो चीजें थी। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपको पर्सपेक्टिव क्या होता है मार्केट में एक इन्वेस्टर का वो आपको यहाँ पर और प्रॉपर रिसर्च बेसिस पर ये वीडियो होने वाला है, तो बहुत ध्यान से और प्रिसाइजली देखना इस चीज को, ठीक है। इस स्क्रीन पर वैसे तो मैंने पूरा डिस्कस आप लोगों के साथ किया था, बट स्क्रीन पर जो जो है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एम, एन और क्यू मार्केट न्यूज और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक है, कंपनी ने क्वार्टर 3 में 21% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया था, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एनुअल बेसिस पर कम है। ठीक है, न्यूज कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल आप ये वाली न्यूज देखो, केन्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी केन्स सेमीकॉन इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियलाइज्ड मल्टी चिप मॉड्यूल प्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी बनना चाहती है और वो भी उस पे एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो ये केन्स टेक्नोलॉजी और उसकी सब्सिडरी के लिए हो जाती है एक पॉजिटिव अपडेट। लेकिन इस तरह की चीजें आपको लॉन्ग टर्म में कंपनी के बेनिफिट्स शो करती है। अब आप कहोगे भाई अगर कंपनी ने कोई बढ़िया न्यूज दी हो, मान लो जैसे केन्स टेक्नोलॉजी है, इसने अगर ये बढ़िया न्यूज दी है तो इस कंपनी के शेयर में गिरावट क्यों दिख रही है? आपको एक चीज दिखती है कि स्टॉक में तेजी है और स्टॉक में गिरावट है, ये आपको नजर आता है। तेजी दिखती है, गिरावट दिखती है, तेजी दिखती है, गिरावट दिखती है। लेकिन ये सब एक लॉन्ग टर्म पैटर्न की जर्नी है। इन शॉर्ट टर्म आपको क्या दिखता है? इन शॉर्ट टर्म आप कुछ कैंडल्स को देखते हो, ठीक है। जैसे आज की ये कैंडल है, इस कैंडल से आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये नजर आ रहा है कि आज के दिन का हाई कहां पर था और इस समय कहां काम कर रहा है और आज के दिन का लो कहां पर है। अब आगे की क्या पॉसिबिलिटी है उसका इस कैंडल से आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक पॉइंट आपको यहां पर नजर आता है कि ये जो दो ट्रेंड है ना आपके, पहला 3900 और दूसरा 4200, ये इसके इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स थे, क्योंकि इस रीजन पर स्टॉक ने क्या किया था? कंसोलिडेट किया था। और अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखोगे तो यहां भी आपको नजर आएगा कि इस रेंज के बीच में स्टॉक बार बार कंसोलिडेट करता है। यानी कि ये वाली रेंज स्टॉक के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कि ये आपको बताती है कि भाई मैं ब्रेकआउट दूंगा या फिर नहीं दूंगा। यानी कि जब जब इन दो रेंज से आपको ब्रेकडाउन मिला है या फिर रिजेक्शन मिला है, तब तब आपको गिरावट देखने को मिली है। पहला यहां पर ऑल्दो एक ही बार गिरावट मिली है, दूसरी बार तो आपको ब्रेकआउट ही मिला था, यहां भी और यहां पर भी बस एक बार आपको फॉल देखने को मिला है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में जब आपको फॉल मिला तब आपके पास कंडीशन क्या थी मार्केट की? अभी आपके पास कंडीशन अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये तो कंसोलिडेशन जोन जो आपके हैं, ये दोनों ही अभी के स्केनेरियो में टूटते देखने को मिल रहे हैं और आज तो टूट भी गया है। लेकिन इसके बाद जो आपकी पोजीशन नजर आती है वो 1350 पर है, 3350 पर, 3350 के पास में आपका नेक्स्ट ट्रेंड बनता है। अब जब इस नेक्स्ट ट्रेंड को आप देखते हो तो आपको नजर आता है कि 1350 एक टाइम पर ना स्टॉक ने पहले रिजेक्शन बना करके ब्रेकआउट दिया था। इसका मतलब है कि जब हम ऊपर से नीचे गिरते हैं तो आपके पुराने रिजेक्शन आपके नए बेसिस का काम करेंगे। अब एज एन इन्वेस्टर मान लो मुझे इस कंपनी पर एंट्री करनी है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं क्या इस कंपनी पर अभी एंट्री करूंगा? अभी गिरावट किस लिए है? आपके यूएस ईरान टेंशन की वजह से, जिसकी वजह से आपको ऑल ओवर ग्लोब में ट्रेड की डेफिसिट या फिर ट्रेड डिसरप्शन होता देखने को मिल सकता है। और ऑलरेडी सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज भी है, जिसके लिए केन्स टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब जब एक्सपोर्ट करना चाहता है केन्स टेक्नोलॉजी और ट्रेड ऑलरेडी आपका डिसरप्ट चल रहा है, तो ऐसे में केन्स टेक्नोलॉजी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी कि ऑल ओवर मार्केट में भी केन्स टेक्नोलॉजी पर भी आपको चीजें शायद कुछ ज्यादा स्टेबल होती देखने को ना मिले। ये चीज मुझे समझ में आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि अभी मैं इस कंपनी में इंतजार करूंगा एटलीस्ट कितना, 3350। अगर 3350 तक फॉल करता है और सिचुएशन आपकी यही रहती है, इसका मतलब यह है कि मैं वेट करूंगा और देखूंगा कि 3350 पर क्या मैं इसमें एंट्री कर सकता हूं, क्या सिचुएशन में चेंज आया है। अगर सिचुएशन में चेंजेस आएंगे तो ही मैं एंट्री करूंगा, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो वो ट्रेंड आपका टूट जाता है और उसके बाद आपको नजर आता है 2800 का ट्रेंड। अब इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको यह बताया कि आपको किस तरीके से अपने डिसीजंस लेने चाहिए। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि 2800 तक गिरेगा या 3350 तक गिरेगा। मैं आपको यह बता रहा हूं कि खबरें क्या आ रही हैं जिनकी वजह से गिरावट है, और वो खबरें कब तक बनी रहेंगी जिन जिन बेसिस पर आपको अपने डिसीजंस इवैल्यूएट करने चाहिए,
विद इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, क्योंकि खबरें और ट्रेंड्स आपके एक साथ ही चलते हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि खबर बहुत खराब आ रही है तो शेयर लगातार गिरता चला जाए, ऐसा नहीं होता। वो रुकेगा बीच बीच में आकर के अपने इंपॉर्टेंट बेस लाइन के पास में, उसके बाद न्यूज को एनालाइज करेगा एंड देन वहां से क्या पॉसिबिलिटी बननी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। खबरें और चार्ट्स आपको दो चीजें बताती हैं आपके आपके बेटर इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं आपको वापस से लेकर के आना चाहता हूं वही पुरानी वाली स्क्रीन पर। यहां पे इस वीडियो में मैंने आपको यही तीन चीजें बताई थी। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको एक लॉन्ग टर्म विजन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम मार्केट की कंडीशन क्या है या पर न्यूज क्या है। अगर कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग है और आप उस कंपनी में एक टॉप पर भी एंट्री करके बैठे हुए हो और वहां से आपको लगातार गिरावट दिख रही है, तो वो कंपनी आपको अपने फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल बेसिस पर ये आपको बताती है कि भाई चिंता मत करो, मैं कंपनी बढ़िया हूं, मुझे भले ही यहां से गिरावट मिली है मार्केट और न्यूज की वजह से, बट एट दी एंड मैं यहां पर वापस आऊंगा जहां पर तुमने एंट्री कर रखी है। लेकिन आपको यह देखना होगा कि कंपनी ने आपको इतना कुछ बताया, बट आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी ये अपनानी पड़ेगी कि वो न्यूज और वो मार्केट खराब जो है वो कहां जाकर के रुकता है। जब भी रुके आपको अपने एवरेजेस करने चाहिए, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स आपको वो चीजें बताते हैं कि जहां से मैं गिरा हूं मैं वहां पर आने की हिम्मत तो रखता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही आ जाऊंगा। मुझे मार्केट और न्यूज दोनों इफेक्ट करेंगी और साथ में तुम्हारे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मुझे इफेक्ट करेंगे। बट जब तक मेरे फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इन अ लॉन्ग रन मैं तुम्हारे लिए बढ़िया हूं। बट तुम्हें अपने डिसीजंस टाइमली इन तीन बेसिस पर इवैल्यूएट करने आने चाहिए, क्योंकि इन तीन चीजों पर किसी भी कंपनी के ईपीएस, प्राइस टू बुक रेशियो और पीई रेशियो डिसाइड होते हैं। क्लियर है ये चीज? तो बहुत सी चीजें आपको यहां पर समझ में आ चुकी होंगी कि किसी भी कंपनी में जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो कहां पर आपके टाइमली डिसीजंस आने चाहिए। अब केन्स और डिक्सन टेक्नोलॉजी में आपके मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि 100% अपसाइड पोटेंशियल है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल ने कहा 100% अपसाइड पोटेंशियल, मतलब कि प्रेजेंट लेवल से आपको 6 या 5,000 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल। लेकिन आप कहोगे भाई ये तो उल्टा गिर रहा है, मोतीलाल ओसवाल भाई साहब क्या कर रहे हो आप कह रहे हो 100% मिलेगा, भैया यहां से तो गिरावट ही आ गई है। तो इनके जो टारगेट्स होते हैं वो एक्सपेक्टेशंस पर होते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, अकॉर्डिंगली आपको ये लेवल्स देखने को मिलते हैं। मार्केट बीच में डिसरप्शंस करता है, ये चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा दो मार्केट एक्सपर्ट्स आपके पास और हैं, फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल, पहले उन्होंने 5,000 का भी टारगेट दे रखा था। प्रभुदास लीलाधर, इनका 5,502 रुपए का टारगेट है। बाइंग की रेटिंग दोनों ने ही दे रखी है। ऑल्दो जब से इन दोनों ने ये टारगेट दिए हैं तब से ही आपको स्टॉक में अराउंड 4200 के आसपास से करेक्शन ही लगातार देखने को मिली है। अभी सेलर 87,000 है, बायर 60,000 है और टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है। 61.3 का एमएफआई, 49.8 का आपका आरएसआई है। सो आज की जो कैंडल है वो कैंडल एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड के नीचे क्लोज हो रही है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। ओवरऑल ग्लोबल कंडीशन भी ऐसे नहीं है कि आपको यहां से कोई बड़ा ब्रेकआउट मिले, और वो तभी पॉसिबल है जितने भी चीजें आपकी बदली हैं उनमें वापस से उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट चेंज आए कि भाई चलो अब वॉर कंडीशंस आपकी रुक रही हैं, सब चीजें स्टेबलाइज हो चुके हैं, तब आप कहते हो कि वापस से आपको वही ट्रेंड 4200 और 3900 देखने को मिले और यही रिवर्सल्स आपको वापस से एक बड़े ब्रेकआउट्स की तरफ लेकर के जाए। अदरवाइज 3900 रिजेक्शन बनता है तो 3350 तक के आपके क्रूशियल बेसिस नजर आते हैं केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये था आज के दिन का वीडियो। आई होप कि यहां पर आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स कैसे मार्क किए जाते हैं।